क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। हरियाणा में हो रहे चुनाव के बीच दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया है। तो आज हम इसी मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ है राजीव। राजीव को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बहुत अच्छी नॉलेज भी है पॉलिटिक्स को लेके। तो ये आपको बताएंगे कि मैनिफेस्टो होता क्या है, मैनिफेस्टो में क्या, मैनिफेस्टो क्यों इंपॉर्टेंट है और मैनिफेस्टो की कहां कहां नीड होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कल निकाला था उसमें उसने नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था 7 गारंटी। और आज जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो निकाला है उन्होंने उसे नाम दिया कमिटमेंट। उन्होंने कहा है कि ये कमिटमेंट है हमारी तरफ से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ये जानना जरूरी है कि मैनिफेस्टो होता क्या है। तो ये चीज हमें बताएंगे राजीव। जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे हैं, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। This is a very serious document and this is the commitment. ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो राजीव प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मैनिफेस्टो होता क्या है। धन्यवाद रोहित। देखिए, मैनिफेस्टो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टियां चुनाव में जाने से पहले अपने क्या क्या वादे हैं, वो चुनाव में क्या क्या करने वाले हैं चुनाव के बाद, वो उसमें बताते हैं पॉइंटर्स। बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो एक दस्तावेज होता है। ओके। जिसमें जनता को ये पता लग सके कि पार्टियां हमारे लिए क्या क्या करने वाली हैं, वो कंपेयर कर सके कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। तो मैनिफेस्टो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वादे किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि राजीव ने बताया कि मैनिफेस्टो क्या होता है। सिंपल वे में कहे तो मैनिफेस्टो एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें कि सरकार अपने कुछ वादे करती है, जो जब तक 5 साल तक सरकार रहती है उसमें वादे करती है कि क्या क्या चीज वो जनता को प्रोवाइड करने वाली है। तो ये एक्चुअली मैनिफेस्टो होता है। तो आप मुझे कृपया राजीव बताएंगे कि मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैनिफेस्टो क्यों खास होता है, क्यों होना जरूरी है, ये मुझे प्लीज बताइए कि ताकि दर्शक भी जान सके कि मैनिफेस्टो की इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब कोई भी मैनिफेस्टो बना सकता है। हाँ, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैनिफेस्टो एक दस्तावेज है। बिल्कुल। तो दस्तावेज जैसे हम कोई भी सरकार चुनाव लड़ रही है, उन्होंने वादे किए कि हाँ, हम आपके लिए ये करेंगे, आपकी बिजली बिल हम 500 में देंगे या फ्री कर देंगे या गैस कितने में देंगे, सारी चीजें। तो जनता के पास एक दस्तावेज रहता है। उनके पास ये रहता है कि हमारे पास इस सरकार ने बोला था ये देने के लिए, इस सरकार ने बोला था ये देने के लिए। तो उससे मूल्यांकन हो पाता है काम का। बिल्कुल। हम समझ पाते हैं कि जो सरकार ने वादा किया था, जो पार्टियों ने वादा किया था, वो क्या पूरा हुआ है कि नहीं। तो हम सवाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग सवाल नहीं करते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है डॉक्यूमेंटेशन होना। और मैनिफेस्टो जिसको हम घोषणा पत्र भी कहते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या किया और क्या क्या सरकार ने कहा था। ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंस भी जान लिया कि मैनिफेस्टो का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो नहीं होगा ना तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो सरकार, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सरकार वादे क्या कर रही है और वो मतलब ट्रूथ है कि नहीं। मतलब जिस सरकार को आपने चुना है, मान लो अगर वो वादे नहीं करती, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट आपसे बोल देती कि मतलब सरकार बन जाती, आपने चुन लिया होता और उसने वादे नहीं किया, तो आप कैसे पहचान पाते कि ये सरकार ट्रूथ बोलती है कि नहीं बोलती, वो जनता के साथ कितनी सच्चाइयां रखती है। वो इसके लिए मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट होता है। तो राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कि अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में, महिला मतलब उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके लिए बहुत चीजें करे जा रहे हैं। ठीक है। और हरियाणा में ही खासकर ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि जो हरियाणा में फीमेल्स का, महिलाओं का, वुमेन का जो सेक्स रेशियो है बहुत ज्यादा कम है। हरियाणा में लड़कियां बहुत ज्यादा कम हैं। तो इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किया है, क्या कुछ मैनिफेस्टो में उनके लिए किया है सरकार ने, ये प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए इसके बारे में। बिल्कुल। देखिए, महिलाएं चूंकि देश की 50% आबादी होती हैं, बिल्कुल, तो सरकारों का, पार्टियों का एक वोटिंग के लिए एक टारगेट रहती है। वो सोचते हैं कि 50% आबादी है तो उनके लिए जो बिजली, जैसे आपने केजरीवाल का एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो तमाम चीजें जो महिलाओं को बस में यात्रा उन्होंने फ्री कर दी।
तो वो एक टारगेट जिससे एक वोट बैंक बनता है। हाँ जी। तो आप यूपी चुनाव में भी देख लीजिए, योगी सरकार ने कितनी योजनाएं निकाली। और दूसरी चीज की महिलाओं का वोटिंग परसेंट भी रहता है, पुरुषों से ज्यादा कभी महिलाएं वोट करती हैं। बिल्कुल। तो वो एक चुनाव में टारगेट रहती है। हरियाणा में क्या हुआ है कि बीजेपी ने, अब देखिए, मैं जैसे कांग्रेस का मैं घोषणा पत्र में देख रहा था, तो उन्होंने जो 7 गारंटी, आपने जो बताया था 7 गारंटी कांग्रेस का, महिलाओं को शक्ति, उन्होंने पॉइंट दिया है, महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2,000 रुपए उनको मिलेंगे महिलाओं को, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर वो मुहैया कराएंगे। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है जी। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने क्या किया है, आज उनका घोषणा पत्र जारी हुआ, जेपी नड्डा थे और तमाम नेता मौजूद थे, अच्छा कार्यक्रम था उनका आज का। उसमें उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। अच्छा, लाडो योजना उन्होंने नाम दिया है, लाडो योजना। अच्छा, लाडो 2100 रुपए, मतलब कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा ये देंगे। तो ये एक एज लेने का प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल है। कल आपने 2000 किया था, हमें 2100 दे देंगे जी, और 500 में गैस वो भी देंगे। तो ये और तमाम चीजें हैं, जैसे बिजली बिल फ्री करने की बात कही गई है। तो महिलाओं को खास करके टारगेट किया गया है इस चुनाव में, और पहले भी होता रहा है। अब देखना है कि महिलाएं इसका साथ देती हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी राजीव ने बताया कि महिलाओं का होना बहुत जरूरी है इस वोट में, और वोट बैंक पाना बहुत जरूरी है, क्या नाम है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, क्योंकि उनकी आबादी 50% है, तो वो भी उनका वोट बैंक भी आना जरूरी है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है महिला के लिए कि और चीजें क्या हो सकती थी, और बेटर चीजें क्या हो सकती थी? चाहे आप हरियाणा से इस वीडियो को देख रहे हो या किसी अदर स्टेट से देख रहे हो, तो महिला सब जगह है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें और नहीं हो सकती थी जो गवर्नमेंट इसमें कर सकती थी। तो अब मैं एक दूसरी चीज पे बात करता हूं, जो सेकंड चीज जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने निकाला, मैंने ये देखा राजीव कि उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा को बल। तो इससे आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं, ये प्लीज हमारे देखिए, सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा में कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। ठीक है, जैसे वो बुढ़ापा पेंशन बहाल करेंगे, 6,000 रुपए महीने मिलेंगे। विकलांगों के लिए भी, जिसको दिव्यांग कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो विकलांग पेंशन भी उन्होंने बहाल किया है, वो भी 6,000 की राशि है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सोशल सिक्योरिटी में, वो है ओपीएस को बहाल करना। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल की जाएगी जब सरकार आएगी कांग्रेस की। तो ये सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात। बीजेपी की बात करें तो इन्होंने ओबीसी के लिए, ओबीसी और जो अन्य जातियां हैं, जिसमें हम हरियाणा में 36 बिरादरी कहते हैं, 36 बिरादरी के लिए, तो 36 बिरादरी के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड खोले जाएंगे। उसमें उनके उत्थान के लिए जो है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। और सामाजिक सुरक्षा में जो जितने पेंशन पहले जो मिलते थे, उन पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, किसी में 10%, किसी में 20%। तो ये बीजेपी का है। तो दोनों ने बेसिकली जो एक सामाजिक सुरक्षा से जो एक वोट बैंक तैयार होता है, उस पर ध्यान दिया। ओके, तो आप लोगों को कुछ पता चला होगा इसके बारे में कि दोनों ने अपना अपना एक एज दिया है, दोनों ने क्या नाम है, सोशल सिक्योरिटी के लिए अपना अपना योगदान दिया है, वादे किए। लेकिन आप मुझे बताइए कि दोनों में से किसका वादा आपको जो लग रहा है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होना चाहिए, आपको किसका वादा अच्छा लग रहा है दोनों में से? और मे बी अगर दोनों में से इंप्लीमेंट होता है तो कौन ज्यादा कारीगर होता है, ये आप प्लीज कमेंट करके बताइए आप लोग। तो नेक्स्ट चीज की तरफ मैं आता हूं। मैंने इनके मैनिफेस्टो में देखा, जो नेक्स्ट चीज इन्होंने बताई है वो है युवाओं को लेकर। उन्होंने कहा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य, ये कांग्रेस की लाइन है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे इनका क्या मतलब है, और दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया है, थोड़ा मुझे कंपैरिजन करके बताइए कि हम, हमारे जो व्यूअर्स है वो अच्छे से जान पाए। देखिए, बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है हरियाणा के, उससे पहले कांग्रेस थी। तो बीजेपी के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी आई है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब कि जिसको हम सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। ओके, मतलब कि कोई सरकार अगर 10 साल से 15 साल से आपके राज्य में राज्य कर रही है, तो उससे लोग एक तरह से कहते हैं उब जाते हैं, या उसके खिलाफ मुद्दे ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, उसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है, 10 साल से सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी है। और उसमें सबसे ज्यादा जो बात है वो बेरोजगारी को लेकर है। जब भी आप विपक्ष के किसी नेता के भाषण सुनेंगे तो वो इसी बात को कहते हैं, वो कोट करते हैं कि आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां युवा ज्यादा परेशान है। तो दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने तो किया ही है, बीजेपी ने भी इस बार युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने युवाओं को लेकर बहुत सारे वादे, एक पिटारा खोल दिया उन्होंने कहा कि हम 2 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती कराएंगे, और हर राज्य में, हर जिले में वो नशा मुक्ति केंद्र खुलवाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र, हरियाणा जो कि पंजाब से सटा हुआ इलाका है, राज्य है, तो हरियाणा और पंजाब दोनों नशा से वहां के युवा काफी जूझते हैं,
और आप देख ही रहे होंगे, आपने कई फिल्में बनी हैं, है। तो ये युवाओं को लेकर कांग्रेस का है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। बीजेपी ने कहा है कि जो अग्निवीर से जो लोग रिटायर होकर आते हैं, हरियाणा से अगर आप अग्निवीर से रिटायर हो रहे हैं तो आपको पक्की नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी। अच्छा। मतलब गारंटी है कि आपको मिलनी ही मिलनी है। पहले था कि आप आए रिटायर होकर, आपने अगर काबिलियत है तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको नहीं रखा जाएगा। अब सरकार ने कहा है, बीजेपी ने कहा है कि हम आएंगे तो आपकी नौकरी पक्की करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि नौकरियों का सबसे ज्यादा रोना रहा है। आप जैसे देख पा रहे हो कि मतलब आप लोग भी जानते हो कि लोग पढ़ लिख रहे थे, बहुत अच्छे पढ़ाई भी कर लेते, लेकिन जो इंडिया में जो नौकरी है, नौकरी के लिए सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा है और इससे बहुत ज्यादा मुद्दे उठते हैं। तो इसके लिए सरकार ने हरियाणा में ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हो? आप इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो कि और क्या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकती है और क्या कर सकती थी सरकार जो सरकार ने नहीं किया, और कौन सी सरकार है जो इसमें खरी उतरेगी, वो आप कमेंट में प्लीज बता सकते हो जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज राजीव, जो मैंने देखा वो मैनिफेस्टो में आया इनके कांग्रेस के, वो है उनकी गारंटी है, वो है गरीबों को छत। हाँ। उन्होंने कहा कि गरीबों को छत देंगे, तो इससे क्या पता चलता है हमको कि गरीबों को छत, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। हाँ, वही गरीबों को छत। अब बेसिकली हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस बार प्रचार कर रही है। बिल्कुल। और इन्होंने कहा भी है कि 7 गारंटी। कई जगह ये संकल्प पत्र कहते थे, इस बार इन्होंने कहा कि 7 गारंटी है। मतलब गारंटी मतलब होता है कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो गारंटी होती है, ये 1 साल की गारंटी है। तो इन्होंने गारंटी कहा है, अब बीजेपी ने उसको कमिटमेंट कहा है। तो ये दोनों का ये तो घोषणा पत्र पेश करने का तरीका था। बिल्कुल। छत में बात हो रही है कि गरीबों को छत। कांग्रेस ने कहा है कि 100 गज का प्लाट मिलेगा। अच्छा, 100 गज का प्लाट वो देंगे, और साथ में 3.5 लाख तक की लागत का वो कमरों का निर्माण कराएंगे। 3.5 लाख लगा के वो भवन का निर्माण कराएंगे। तो ये कांग्रेस का। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि शहरी और नगरीय क्षेत्रों में वो 5 लाख आवास देंगे। 5 लाख आवास वो आवंटन करेंगे शहरी और नगरीय क्षेत्रों में। तो ये दोनों का ये सर पे छत वाली बात जो आप कह रहे थे, तो वो इनका दोनों का योजना है। तो इन्होंने सही बताया बिल्कुल। जो दोनों पार्टी ने कुछ ना कुछ स्टेप लिया गरीबों के लिए। तो बेसिकली क्या है कि गरीबों के लिए स्टेप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे गरीब जो पिसता है वो देखा जाता है आप लोगों ने कि गरीबों के लिए कुछ जल्दी बनाया नहीं जाता, जो बनाता है वो मिलता नहीं उन्हें। तो दोनों पार्टी ने इस बार अपना अपना हरियाणा में गरीबों के लिए कुछ करा है। तो आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग राजीव, एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने देखा कि बहुत टाइम से, मतलब पिछले साल से ही या उससे पहले से भी, किसानों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, किसानों के लिए बहुत आंदोलन हुए, ये हुआ, बहुत चीजें प्रॉब्लम हुई है किसानों को लेकर। तो किसानों के लिए जो हमारे 7 गारंटी दी, उनमें से एक पॉइंट उनका कांग्रेस का किसानों के लिए लेकर भी है। हाँ। उन्होंने कहा है कि किसानों को समृद्धि। तो किसानों की समृद्धि से आप क्या समझते हो? उन्होंने मतलब क्या कहा है किसानों की समृद्धि के लिए स्पेशली, वो आप डिस्क्राइब करिए प्लीज। हाँ, किसानों, अब देखिए राहुल गांधी जब भी स्पीच देते हैं, आप देखे होंगे बिल्कुल, पिछले 1-1.5 साल से, तो हर जगह कहते हैं कि एमएसपी को हम गारंटी कानून बनाएंगे। गारंटीड कानून बनेगा एमएसपी। प्लीज आप ये बताइए कि पहले एमएसपी होता क्या है, ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि एमएसपी क्या है। किसानों को एक बेसिकली एक रेट मिलता है, जिस रेट पे वो उत्पादन कर रहे हैं, तो उस रेट तक वो बेच सकते हैं। ओके। तो एक रेट फिक्स हो जाता है, एक कानून बन जाता है। तो अगर एक कानून बन जाएगा तो हर किसान को फायदा उससे होगा। उससे कम उसको राशि नहीं मिलेगी। वो जहां बेचेंगे तो उसको सबको बराबर राशि मिलेगी। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस ने वादा किया कि हम एमएसपी को गारंटी के साथ कानून बना देंगे। अच्छा। और तत्काल फसल के जो मुआवजे होते हैं, उसमें कांग्रेस ने कहा कि अगर आपकी फसल खराब हुए हैं ओलावृष्टि या किसी भी तरह से, तो उसको तत्काल मुआवजा मिलेगा। बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक बात मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। बीजेपी का जानना जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन में बीजेपी को लेकर ज्यादातर किसान उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रोक लगाए थे, आंदोलन लगाए, किसानों ने बहुत कठिनाइयां झेली उस आंदोलन के वक्त। लोग रोड पे थे, पूरा परिवार बैठा हुआ था बाहर आके, और कोई काम नहीं हो रहा उनके वहां पे, फसल कौन देख रहा है कोई पता नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बहुत चीजें प्रॉब्लम हुई किसानों को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने किसान को लेकर क्या करा है इस मैनिफेस्टो में, तो ये आप प्लीज बताइए। देखिए बीजेपी ने बेसिकली
आपने सही कहा कि कानून वापसी के लिए किसानों ने कितना प्रोटेस्ट किया, अब दौर आपको याद ही होगा, कितने जाम और सब कुछ था। तो बीजेपी बेसिकली बीजेपी का आलोचना भी पंजाब और हरियाणा किसान इसी बात को लेकर करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया कि 24 फसलों को एमएसपी की खरीद पे गारंटी दी है। 24 फसलें आपको एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस का जो वादा है वो है कि हम आपको गारंटी के साथ एमएसपी खरीदेंगे, एक कानून बना के। लेकिन बीजेपी ने उसको 24 फसलों को शामिल किया है। अच्छा, मतलब 24 फसलों तक हाँ वो एमएसपी रहेगा, उसके बाद एमएसपी पे नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने ज्यादा अच्छा स्टेप लिया है या फिर बीजेपी ने? आपके हिसाब से ओपिनियन बताइए। ऐसा नहीं है कि वही ट्रूथ होगा, लेकिन आपको क्या लगता है? अब वही है कि कांग्रेस ने चूंकि ब्रॉडर रिस्पेक्ट में उसको पूरे फसलों के लिए बोला है, बीजेपी ने 24 के लिए बोला है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है व्यूअर्स? आप प्लीज इसमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसानों को लेकर। हमारा जो देश है वो क्या है? किसानों को लेकर ही है। कृषि प्रधान देश जिसे कहते हैं, वो इसी वजह से कहा जाता है। तो किसानों की इंपॉर्टेंस बहुत है, उन्हीं से हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए जो स्टेप लिया है, कौन सा स्टेप जो बेस्ट है, या किस पार्टी ने ज्यादा अच्छा स्टेप लिया है, वो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए इसमें। तो अब हम नेक्स्ट मैनिफेस्टो की गारंटी के लिए तरफ चलते हैं। तो कांग्रेस ने कहा है पिछड़ों को अधिकार, मतलब कि जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनको अधिकार के लिए उन्होंने एक गारंटी दी है। अब जानते हैं इनसे कि उस गारंटी में क्या है। राजीव प्लीज बताइए। देखिए, पिछड़ों को अधिकार, राहुल गांधी, आपने उनकी स्पीच अगर सुनी होगी, तो पिछले 2 साल से वो लगातार जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना, अलग अलग नाम देके वो गिनवाते हैं कि पीएमओ में 90 अफसर हैं। हाँ। उसमें सिर्फ 1 दलित है, 2 ओबीसी हैं। तो उनका एक पहला जो वादा है वो जातिगत सर्वे, कास्ट सेंसस जिसको हम कह रहे हैं, जातिगत आधारित जनगणना होगी। तो वो कह रहे हैं कि वो हम वहां पे कराएंगे हरियाणा में। और दूसरा उनका है कि जो क्रीमी लेयर के अंदर जो आता है उसको 10 लाख, क्रीमी लेयर की सीमा पर 10 लाख की छूट। दूसरा उनका है क्रीमी लेयर की सीमा पर 10 लाख की वो छूट देंगे। ठीक है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए मुद्रा योजना की व्यवस्था किया। मुद्रा योजना के बाद वो 25 लाख तक उनको ऋण दे सकते हैं, 25 लाख तक लोन वो ले सकते हैं। ओके, मतलब उन्होंने भी करा है, लेकिन मेरे को अभी उतना दिखा नहीं कि उन्होंने बैकवर्ड के लिए और क्या क्या किया है। मतलब और भी उनके गारंटी, उनके तो बहुत सारे कमिटमेंट है, जैसे मुद्रा लोन, लोन मुद्रा, तो 25 लाख तक वो लोन ले सकते हैं ओबीसी के लोग हैं। जैसे कांग्रेस ने तो बस 7 वादे या 7 गारंटी दी है, 7 उनके गारंटी है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि बीजेपी ने जो करा है कमिटमेंट बहुत सारे। हाँ, तो वो आप लोग तो वो बीजेपी की कमिटमेंट देख सकते हैं, उनका जो मैनिफेस्टो देख सकते हैं। बाकी जो मेन टॉपिक जो 7 कांग्रेस ने करे थे उससे कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए बराबरी का होना चाहिए था, इसलिए हमने 7 जो गारंटीज उन्होंने दी उस पर कंपैरिजन किया है। बाकी जो और मैनिफेस्टो में बीजेपी के टॉपिक्स होंगे, उन्होंने जो अपने उसमें कमिटमेंट किया है वो आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी राय भी बता सकते हैं इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि किसके मैनिफेस्टो में ज्यादा दम है, मतलब कौन सच्चाई से वादे कर रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ 7 गारंटी करी है, क्या कांग्रेस वो पूरा कर पाएगी, या जो बीजेपी ने इतनी सारी कमिटमेंट्स करे वो उसे पूरा कर पाएंगे? तो ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि आप लोग कितना अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या समझते हैं, आप क्या चाहते हैं देश के लिए, इससे भी पता चलता है। तो ये डिस्कशन बहुत हेल्दी डिस्कशन रहा। हमने इसमें किसी के लिए कोई बायस्ड वो नहीं दिया है, अपना मत नहीं दिया है, बिल्कुल नॉर्मल रखा है कि उन्होंने कुछ बताया, जो इनको नॉलेज था उन्होंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करा, और आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो अब एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी वादे करे, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, उनने जितने भी वादे करे, क्या वो उन बातों पे खरे उतरते हैं? कौन सी पार्टी अपने वादों पे खरे उतरता है और किसको चुनाव में वोट ज्यादा मिलता है, कौन चुनाव जीतता है? 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने हैं और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। हरियाणा के सभी वोटर अपना वोट जरूर दें, अपने मनपसंद की सरकार चुने और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और भी ऐसे हेल्दी डिस्कशंस और खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।